फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर है वो जिसके पास मतदाता पहचान सूची है, इलेक्टर रोल, वो अगर तो मेल इलेक्टर आता है तो वो क्या करेगा, अंडरलाइन, एंट्री को अंडरलाइन करेगा। अगर फीमेल वोटर आता है तो क्या करेगा, टिक, सीरियल नंबर को टिक करेगा। अब बात आती है इंडेलिबल, जो इंडेलिबल इंक है, अमिट स्याही, इसका प्रयोग कहां करना है और कैसे करना है। देखिए इसमें सिल्वर नाइट्रेट केमिकल मौजूद होता है इंडेलिबल इंक में, इसलिए जब इसको अप्लाई करते हैं ये बाद में साफ नहीं होती, काफी समय लगता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। तो मेरे बाएं हाथ में 5, एक थंब के साथ 4 उंगलियां हैं, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली। इसको बोलते हैं मिडल फिंगर यानी मध्यमा, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, और जो लास्ट में है कनिष्का, लिटिल फिंगर। तो सबसे पहले क्या होता है, आपने जब कोई वोटर आता है उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है एज ए मेल एंड फीमेल, उसको दर्ज करना है इलेक्टोरल रोल में। जब आपने उसको दर्ज कर लिया उसके बाद अप्लाई करनी है इंडेलिबल इंक। तो इंडेलिबल इंक की शर्त क्या रहेगी, आपने तर्जनी उंगली पे लगानी है, इस प्रकार से लगानी है कि वो आधी नेल पे जाए और आधी उसके मांस पे जाए, वो इस प्रकार से होनी चाहिए, ओनली नेल पे ना हो, स्किन पे भी आ जाए। तो स्किन और नेल दोनों पे इस प्रकार लगानी है, आधा निशान ऊपर स्किन पे और आधा नेल पे। अगर मान लो किसी की तर्जनी उंगली नहीं है तब आप किस पे जाओगे, मिडल पे। मिडल नहीं है तो किस पे जाओगे, रिंग फिंगर पे। अगर रिंग भी नहीं है तो किस पे जाओगे, लिटिल फिंगर पे। अगर मान लो ये हाथ ही नहीं है तो यही प्रोसेस अप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड पे, राइट पे। राइट के लिए फिर वही तर्जनी, मध्यमा, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। अगर मान लो दोनों हाथ नहीं है तो बाजू का कोई भी बाजू जो है, पहले इस बाजू का अग्रिम भाग जहां से कट लगाए उसका आगे का भाग जो उस पे लगानी है। अगर ये नहीं है तो दूसरी बाजू। तो वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, पर आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, इसलिए ये बात बताई गई है। ये आप ध्यान दें कि इस बार जो है VDMS ऐप जो है उसके थ्रू जो है आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। वो इंफॉर्मेशन क्या रहेगी कि 9 बजे तक कितनी वोट कास्ट हुई है, मेल और फीमेल होता है, मेल फीमेल टोटल। 11 बजे, 1 बजे, तो 3 बजे और लास्ट में क्लोज ऑफ द पोल के लिए। और मैं अब थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, मेरे को जो यहाँ मैसेज प्राप्त हुआ है, संदेश प्राप्त हुआ है, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर साहबान और ऑब्जर्वर साहबान का जो शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं चाहूँगा पहले ये आपसे रूबरू हो ले, उसके बाद हम इसको जारी रखते हैं। धन्यवाद। हेलो, देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटेड ऑब्जर्वर साहब सुरेंद्र जी, हमारे वीडियो साहब, और यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं, केशी हैं, सभी लोग आप यहाँ पे उपस्थित हैं। 2-3 चीज़ें जो मैंने अपनी तरफ से आपसे शेयर करनी है, इसको प्लीज़ नोट कर लें। देखिए ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन है और आप सब लोग इसको समझ लें कि नालागढ़ में 78 पंचायतें हैं, और जैसे पहले राकेश जी आपसे कह ही रहे थे कि 178 पार्टीज हमें चाहिए होंगी। एक पार्टी में 4 लोग हैं, आप देख लीजिए कितने लोग होंगे। ठीक है जी। तो एक चीज़ तो आप सभी ये ध्यान कर लें कि हम लोग आपको एग्जेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप जो भी परेशानी है उसको भूल जाइए। जब आप डे टू डे काम कर पा रहे हैं तो ये हम इलेक्शन भी वैसे ही काम है जैसा आप स्कूल में या अपने ऑफिस में अपना कार्य करते हैं, उसी तरह से है। आज की डेट में आप सभी लोग होंगे, बहुत सारे बीमार होंगे, सब लोग हैं, सबके घर में परेशानी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान सुन लीजिए, हम किसी को भी एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे।
तो कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आनी चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग में जिसके बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी वो मैं अपने आप खुद देखूंगा प्लीज़। तो दूसरी चीज़ कि सब लोगों ने, क्योंकि इलेक्शंस में ऐसा है कि इसमें गलती की कोई संभावना नहीं है, तो जब भी आप इलेक्शन कराने जाएं तो प्रॉपरली जो इलेक्शन से अभी आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग देंगे, आपको उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैंडबुक है वो देंगे, उसको प्रॉपरली पढ़िए। जो इंस्ट्रक्शंस हैं समय तो इसमें टाइम टू टाइम आप सबको हम पहुंचाएंगे और सारी उसको डिटेल में भी बताएंगे, उनको फॉलो करिए और इलेक्शन जो है एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर से करवाने में हमारा सहयोग करिए। इलेक्शन तभी संभव है जब हम सब लोग एक टीम की तरह काम करेंगे, आप लोग प्रॉपरली काम करेंगे, आपकी सक्सेस जाके वीडियो साहब की सक्सेस, जाके हमारी सक्सेस, जाके जिले की सक्सेस, इसी तरह से चलेगा। कहीं भी कोई दिक्कत करें, कोई डीरियलाइजेशन ड्यूटी करें, कोई तरीके से काम ना करें, किसी एक पार्टी के साथ मिल जाएं, किसी एक के साथ ऐसी शिकायतें हमें आए तो उसके बाद फिर जो एक्शन बनता है आप ये समझ लीजिए वो स्ट्रिंजेंट टू स्ट्रिंजेंट एक्शन है। तो कोई भी आदमी, कोई भी एम्प्लॉय जिसकी भी ड्यूटी, चाहे वो पोलिंग अफसर है, चाहे प्रिजाइडिंग अफसर है, आपने इलेक्शंस को एक इस तरह से कराना है ताकि इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, सबको लगना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जब आप उसको कंडक्ट करें। इट शुड बी अनवाइज्ड, कोई किसी के फेवर में काम ना करें, खासकर जब आप काउंटिंग करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप इसको एक सक्सेसफुल इलेक्शन कराने में हमारी मदद करेंगे। अब दूसरी बात, क्योंकि आपने 3 जगह इलेक्शन कराना है, पहले एक पंचायत में जाएंगे, दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरी में जाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारी गर्मी है, परेशानी सबको होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इन परेशानियों को झेल के भी इस इलेक्शंस को सक्सेसफुल करवाना है। ठीक है, तो ये सभी लोग थोड़ा सा अपने एक इसको ड्यूटी समझें, इसको एक जिम्मेवारी समझें, और ताकि हम इसको पूरी तरह से सक्सेस करा पाएँ। तीसरी चीज़, क्योंकि 26, 28 और 30 को तो आपकी मूवमेंट होगी, 25 तारीख को, 24 को आपकी मूवमेंट होनी है। अभी क्योंकि आज फर्स्ट रिहर्सल आपसे करवा रहे हैं तो आज तो एक बेसिक्स आइडिया आपको राकेश जी देंगे कि क्या क्या इसमें कंडक्ट करना है। सेकेंड टाइम राकेश जी मैं चाहूँगा कि इसको डिटेल में करवाई जाए प्रॉपरली, ताकि A to Z जो प्रोसेस ऑफ पोलिंग है और जो कंप्लीट काउंटिंग है वो तरीके से हो, और ये इस तरह से हो कि बहुत ज़्यादा टाइम ना इनको रात को लगे कि बार बार कोई ऑब्जेक्शन आ रहे हैं फिर उसको कहता, ताकि शुरू से इस तरह से काउंटिंग वगैरह, ताकि हम लोग टाइम से उसको कंप्लीट भी करवा पाएँ, क्योंकि 31 को लास्ट है, उसके बाद वो सारे बैलेट यहाँ, सारे वो बॉक्सेस यहाँ आने हैं, फिर हमने फर्स्ट को उसकी काउंटिंग, 31 को हमने काउंटिंग भी करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको A to Z क्लैरिटी हो, थोड़ा ग्रुप में करें, बॉक्सेस की प्रॉपरली करें, और पूरा कहीं भी कोई गुंजाइश जहां गलती की संभावना है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से मैं आशा करूंगा, और हम सब लोग, मुझे आशा है कि आप सभी लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे और अपनी जिम्मेवारी के साथ अपनी ड्यूटी समझ के इसको कार्य करेंगे, ताकि हम एक सक्सेसफुल इलेक्शन कंडक्ट करवा पाएँ। सो इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, सेकेंड टाइम हम कोशिश करेंगे और रिफाइन करें, और तीसरी बार जो भी आपके डाउट्स हैं, कोई आपका डाउट तीसरी रिहर्सल के बाद तो होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। हेलो, धन्यवाद सर। हेलो, ये मेरा अनुरोध जो बार बार कर रहा था मैं, जो बैलेट पेपर काउंटिंग के समय रिजेक्ट होते हैं उसका जो मेन कारण है आपके समक्ष रख रहा हूं मैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये बैलेट पेपर है, ये मान के चलते हैं बैलेट पेपर है, और इस पे
इस प्रकार से कैंडिडेट होगा और एक तरफ उसका चुनाव चिन्ह होगा। पहला ऐसे बैलेट पेपर होगा, वो अंकित होगा कलर में। 5 कलर है, ये नोट कर लेंगे। जो 5 कलर कौन से हैं? वार्ड मेंबर के लिए व्हाइट कलर का बैलेट पेपर होगा, उप प्रधान के लिए येलो कलर का होगा, प्रधान के लिए लाइट ग्रीन होगा, पंचायत समिति के लिए पिंक होगा और जिला परिषद के लिए लाइट ब्लू होगा, हल्का नीला। अब क्वेश्चन ये आता है कि 5 बता दिए, पर दिमाग में कितने रखने हैं? जो सेकंड नंबर पे बैठेगा उसने 3 ही रखने दिमाग में, वो 2 भूल जाए, जो उसकी ड्यूटी है 3 को लेने की। और जो पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 है, उसने दिमाग में 2 ही रखने हैं, एक गुलाबी और एक हल्का नीला, यानी एक बीडीसी का और एक जिला परिषद का। अगर आप इस उद्देश्य से अपनी सीट पे कार्य करोगे, मतलब ही नहीं, प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि एक बैलेट पेपर भी रिजेक्ट हो जाए, एक बैलेट पेपर भी रिजेक्ट हो जाए। इसमें जो मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो सेकंड, अब इसकी बात थी कि जब आप इस उद्देश्य से काम करेंगे कि जो आपको सीट अलॉट हुई है, आपको उस सीट के लिए कौन सी मतपेटी, मैं फिर बोल रहा हूं, जो पोलिंग अफसर नंबर 2 होगा उसके पास जो है बॉक्स बड़ा होगा। 2 प्रकार के बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स। बड़ा बॉक्स होगा पोलिंग अफसर नंबर 2 के पास और छोटा बॉक्स होगा पोलिंग अफसर नंबर 3 के पास और 1 के पास। अब ये देखिए, ये बैलेट पेपर ऐसी अवस्था में होगा, लंबा होगा, ऐसे इसमें कॉलम बने होंगे। इसमें जो लास्ट होगा वो एक ऐसा कैंडिडेट होगा जो सारे बैलेट पेपरों में होगा। वो कौन होगा? नोटा। जो लास्ट में होगा वो होगा नोटा, नन ऑफ द अबव। तो क्या करना है आपने, जब ये बैलेट पेपर आप जारी करोगे, किसको? वोटर को। तो कैसे जारी करना है? ध्यान से इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसको बोलते हैं फोल्डिंग ऑफ बैलेट पेपर। ऐसे फोल्ड करके फिर ऐसे कर दो। अब प्रश्न ये उठता है, इसको ऐसे ही फोल्ड क्यों करना है? देखिए, जो आपके पास एक एरो क्रॉस मार्क स्टैंप होगी, जिस भी वोटर ने जब वोट डालनी है वो डालेगा या फर्स्ट कैंडिडेट को, या डालेगा सेकंड को, या डालेगा थर्ड को, जितने भी कैंडिडेट वहां पे चुनाव में है, या डालेगा नोटा को। जब वो वोट डालेगा, अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो जो इनको ऊपर लगी थी वो कहां चले जाएगी? नीचे। वो 2 तरफ लग जाएगी, तो ना वो वोट उसकी काउंट होगी ना उसको काउंट होगी, वो रिजेक्ट में चल जाएगा। अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करते हो, अगर इधर लगी है तब भी उधर उसकी खाने में रहेगी। तो इसको ध्यान दें, फोल्डिंग ऑफ बैलेट पेपर जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, इसको वर्टिकली फोल्ड करना है, वर्टिकली ऐसे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करके तब आपने किसको देना है? इलेक्टर को। ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं इस मंच से, अगर आप फोल्ड करके बैलेट पेपर नहीं दोगे, मैक्सिमम जो बैलेट पेपर है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों? वोटर को पता नहीं होता कि बैलेट पेपर को कैसे फोल्ड करना है। तो ये रोल एंड ड्यूटी किसकी रहेगी? सेकंड पोलिंग ऑफिसर एंड थर्ड पोलिंग ऑफिसर। जब सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास तीनों बैलेट पेपर लेके मतदान करके आदमी वापिस आएगा और पेटी में डाल देगा, उसके बाद ही उसको किसके देने हैं? बीडीसी और जिला परिषद के देगा पोलिंग ऑफिसर नंबर 3। अच्छा, अब आपके जो है, आपको जो मटेरियल प्राप्त होगा उसमें 3 प्रकार की मोहरें आपको दी जाएगी, स्टैंप्स 4 होगी। सुन ले कौन कौन सी है। एक होगी मेटल सील। मेटल सील कैसी होती है? ध्यान से सुन ले। मेटल सील नीचे धातु का एक बेस होगा, ऊपर एक डंडी होगी उसकी। इसका प्रयोग कहां करना है? जहां जहां आप सीलिंग का काम करोगे, डाक का या पेपर सील का,
वहां पे आपने उसको अप्लाई करके उसको दबाने के लिए होती है, सीलिंग वैक्स पे लाख के ऊपर लगाने के लिए। दूसरी आती है आपकी स्टैंप एरो क्रॉस मार्क। एरो क्रॉस मार्क ऐसी स्टैंप है जिसके दोनों तरफ से प्रयोग करते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, वो चाहे ऊपर से लगाए चाहे नीचे से। और आपने जब भी एरो क्रॉस मार्क वोटर को विद बैलेट पेपर देनी है तो स्टैंप पैड पे लगा के देनी है दोनों तरफ से, ताकि जब वो वोट डालने जाए उस पे चिन्ह अंकित हो जाए। तो दूसरी स्टैंप जो है वो है एरो क्रॉस मार्क। तीसरी स्टैंप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिस्टिंग्विश मार्क रबर स्टैंप, जिसको आपकी हिंदी की भाषा में, जो आप बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी इसको सीखने में, उसको बोलते हैं सुभेदक चिन्ह मोहर। सुभेदक चिन्ह मोहर। और इसका प्रयोग कहां होगा? आप जितने भी डाक तैयार करोगे, जहां जहां आपके साइन होंगे वहां वहां ये लगेगी। इसमें क्या लिखा होगा सुन लें, आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें 3 लाइनें होंगी, इस मोहर में 3 लाइनें होंगी। पहली लाइन होगी जिला परिषद। जिला परिषद के आगे खाली स्थान होगा, उसमें लिखना है सोलन। आगे होगा पंचायत समिति, उसके आगे खाली स्थान होगा, आपने लिखना है नालागढ़। उसके बाद होगा ग्राम पंचायत, जिस भी पंचायत में आप जा रहे हो उस पंचायत का नाम लिखना। कितनी पंचायतों का इलेक्शन हो रहा है? हाँ जी 78, बिल्कुल सही। तो 78 का हो रहा, पार्टियां कितनी लगेगी? 178। आपको आरओ साहबान ने, एसडी महोदय ने क्लियर कट शब्दों में बता दिया, एग्जाम जो एग्जाम्शन है वो किसी ग्राउंड पे एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, इसमें अब जो है आप लोगों को तो सब कुछ सामान तैयार मिलेगा जब आप जाएंगे यहाँ से, मूवमेंट करेंगे 24 को। उससे पहले जो आपके बेल्ट पेपर जो तैयार किए जाएंगे वो हमारे कार्यालय द्वारा तैयार किए जाएंगे, और जो हमने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर साहबान लगाए हैं उनकी प्रेजेंस में ही तैयार होंगे। जितने लोग खड़े हैं सिर्फ वही तैयार होंगे, जहां अनअपोज्ड है वो आपको मिलेंगे नहीं, सिर्फ वही होंगे आपके पास जिन पे मतदान होना है। बाकी जो आपकी सेकंड रिहर्सल है वो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे होगी, क्योंकि आज जो जरूरी था वो आपकी प्रेजेंस थी, कि कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, हमारी पार्टियां पूरी होती है नहीं होती है। और तीसरी बात रहेगी, ये आपको 2 प्रकार के ऐसे, ये हाथ में मेरे दिख रहा होगा आपको, ये 2 प्रकार के टैग है। जो ये वाला बड़े वाला है, इस पर लिखा है प्रेषित टैग। प्रेषित टैग ये लगेगा बैलेट बॉक्स के ऊपर, ये लगेगा बैलेट बॉक्स के ऊपर चिपकाना है। और इस पे क्या लिखे जाएगा? नाम, मतपेटी संख्या, मतदान की दिनांक, और ये लिखे। और दूसरा टैग रहेगा ये छोटे वाला, जिस मतपेटी को आपने जिस गनी बैग में डालना है, बाद में उस गनी बैग को सील करना है, और उस सील पे ये छोटा टैग लगेगा। इस पे भी जानकारी देंगे। इस पे लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग लेवल, ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड का नाम, क्रम संख्या, मतदान केंद्र का नाम, ये सारा आपके पास होगा। इतना हम भी समझते हैं कि आज का दिन आपको 0 लगेगा, ऐसा होगा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आप तो यहाँ पे 1000 बैठे हो, वहां पे मीटिंग हॉल में सिर्फ 60 थे। कितने? 60, जितने बताए आपको मैं, जो एमसी इलेक्शन होने जा रहा है लेट। तो वहां पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेक्चर साहिबा ने पहली रिहर्सल में जब जाने का समय आया, खड़े होकर बोला, सर कुछ भी समझ नहीं आया। तो वो स्थिति में आपकी समझ सकता हूं, और इस बात को एडमिट भी करता हूं कि आपकी कोई भी शिकायत किसमें नहीं रहेगी, सेकंड रिहर्सल में नहीं रहेगी। आज आप, हमारा जो उद्देश्य है हाजिरी सुनिश्चित करना, आपको ईडीसी जारी करना, पोल ड्यूटी बैलेट पेपर के लिए आपकी एप्लीकेशन लेना, और हल्की फुल्की बातें जो बीच की है वो रखना, हमारा वो था उद्देश्य।